पहेलियां सुनना और उनके जवाब देना हम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग को इस तरह की कसरत करना पसंद है। लेकिन अगर बात पैराडॉक्स यानी विरोधाभास की हो तो हमारा दिमाग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विरोधाभास के लॉजिक को तोड़ ही नहीं पाता। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी इंटेलिजेंट लोगों के लिए कुछ पैराडॉक्स लेके आया हूँ जो पक्का आपके दिमाग को हिला देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। लायर्स पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कुछ इस तरह से है। मान लो आपने किसी से कहा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अगर आप सच में हमेशा झूठ बोलते हो तो आपके द्वारा कहा गया कथन सच है, क्योंकि आप हमेशा झूठी तो बोलते हो। लेकिन ये बोलकर कि आप हमेशा झूठ बोलते हो तो आपने ये अपने बारे में सच बोल दिया। लेकिन आप तो हमेशा झूठ बोलते हो तो आपने अपने बारे में सच कैसे बोल दिया? इस हिसाब से आप हमेशा झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ ये कहकर आपने एक सच बोल दिया, और ये बोलकर आपने एक विरोधाभास पैदा कर दिया जिसे लायर्स पैराडॉक्स बोला जाता है। अगर आपको ये पैराडॉक्स समझ आया तो अगले पैराडॉक्स पर बढ़ते हैं। अगर नहीं आया तो फिर से आप इसे रिपीट करके देख सकते हो। पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। ये पैराडॉक्स सच में इंटरेस्टिंग है। मान लो आपको वकालत सीखने का मन है, लेकिन वकालत सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में आप एक टीचर के पास गए जो आपको वकालत सिखा सके। आपने वकालत सीखने के लिए टीचर से एक शर्त रखी कि तुम उनकी फीस तभी दोगे जब आप अपना पहला केस जीत जाओगे। टीचर आपकी शर्त से सहमत होता है और आपको वकालत सिखाने लगता है। कड़ी मेहनत करके आप वकालत सीख लेते हो, लेकिन आप कोई भी केस नहीं लड़ते। 1-2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी आपने कोई केस नहीं लड़ा। आपका टीचर आपसे वकालत सिखाने की फीस मांगता है, लेकिन आप अपने टीचर से बोलते हो कि आपने अभी तक अपना पहला केस जीता ही नहीं। शर्त के मुताबिक आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही फीस देंगे। आपके टीचर ने कोर्ट में आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि आप उनके पैसे नहीं दे रहे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपके टीचर ने अपनी दलीलें रखी। अगर आपका टीचर केस जीत गया तो अदालत के नियम के अनुसार कानूनन आपको उनके रुपए लौटाने पड़ेंगे, और अगर आपका टीचर केस हार गया तो आप अपना पहला केस जीत जाओगे, और शर्त के हिसाब से अपना पहला केस जीतने पर आपको अपने टीचर की फीस देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाहे आपका टीचर केस जीते या हारे, दोनों ही सिचुएशन में आपको तो पैसे देने ही होंगे। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। आपने जज के सामने अपनी दलीलें पेश की। अगर आप इस केस को जीत गए तो अदालत के नियम के अनुसार आपको अपने टीचर के रुपए लौटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप केस जीत चुके हो। लेकिन अगर आप इस केस को हार गए तो भी आपको अपने टीचर के रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शर्त के हिसाब से आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही उनकी फीस दोगे। लेकिन आप तो केस हार चुके हो। इस तरह से आप दोनों के स्टेटमेंट्स एक विरोधाभास पैदा करते हैं। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं खुद भगवान को मानता हूं। इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो कि आपने भगवान की आराधना की और एक दिन प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और आपको वरदान देने को कहा। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आपने भगवान से कहा कि भगवान मुझे एक ऐसा पत्थर बना के दो जिसको कोई भी ना उठा सके, खुद भगवान भी। अब इस केस में भगवान फंस गए। अब मान लो कि भगवान ने ऐसा पत्थर बना भी दिया जिसे कोई भी नहीं उठा सकता, स्वयं भगवान भी। तो ऐसे में भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि वो अपने ही द्वारा बनाए गए पत्थर को नहीं उठा पा रहे। और अगर बाई चांस भगवान ने अपने द्वारा बनाए गए पत्थर को उठा लिया तो भी भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना पाए जिसे कोई नहीं उठा सके, स्वयं भगवान भी। ऐसे में इस पैराडॉक्स में भगवान ही उलझ गए। मैं फिर से कहूंगा कि ये सिर्फ एक पैराडॉक्स है, कृपया दिल पर ना लें और अभद्र कमेंट ना करें। सुमेलियंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स भी मजेदार है। मान लो 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। तीनों दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं, लेकिन ए और बी दोनों को सी पसंद नहीं है। इसलिए ए और बी दोनों सी नाम के व्यक्ति को मारने की साजिश रचते हैं। ए ने सी को मारने के लिए सी की पानी की बोतल में जहर मिला दिया ताकि जहर पीकर सी खत्म हो जाए। लेकिन बी को ए की जहर वाली बात पता नहीं थी, इसलिए बी ने सी को मारने के लिए सी की पानी की बोतल के पेंदी में छेद कर दिया
ताकि सी डिहाइड्रेशन से मर जाए, और हुआ भी यही। छेद में से सारा पानी लीक होने की वजह से सी डिहाइड्रेशन की वजह से मर गया। बाद में पुलिस आई और पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि बोतल में जहर था, लेकिन सी की मौत तो डिहाइड्रेशन से हुई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि सी की मौत का गुनहगार कौन है, ए या बी? सफाई देते हुए ए ये कहता है कि सी ने मेरा जहर तो पिया ही नहीं, तो मैं तो उसका गुनहगार नहीं हूँ। वहीं बी ये कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर की वजह से मरने से बचा लिया। खैर, ए और बी दोनों हत्या की साजिश के लिए तो गुनहगार हैं, लेकिन सच में सी का आरोपी कौन है, ये गुत्थी इसे पैराडॉक्स बनाती है। टेलीपोर्टेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स आपके दिमाग को घुमा देगा। टेलीपोर्टेशन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि किसी व्यक्ति को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत भेजा जा सकता है। दरअसल टेलीपोर्टेशन पार्टिकल के क्वांटम इंटेंगलमेंट पर काम करता है। फिलहाल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम किसी भी व्यक्ति को टेलीपोर्ट कर पाएं। मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये मशीन काम कैसे करेगी। दरअसल होगा ये कि आपको टेलीपोर्टेशन मशीन में जाना होगा। वो मशीन आपके शरीर में मौजूद क्वांटम पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन को रीड करेगी और आपकी बॉडी में मौजूद सभी क्वांटम पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाएगी जहां पर आपको टेलीपोर्ट कराया जाना है। ध्यान दें कि आपकी बॉडी में मौजूद पार्टिकल्स की सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां जाएगी, ना कि कोई भी पार्टिकल। जहां पर आपको टेलीपोर्ट कराया जाना होगा वहां पर भी एक ऐसी ही मशीन लगी होगी जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी और उस मशीन के अंदर मौजूद करोड़ों अरबों पार्टिकल्स उस इंफॉर्मेशन के अनुसार जुड़कर वहां पर आपके ही जैसा इंसान बना देंगे। उस इंसान में आपकी ही सारी यादें होंगी, या यूं कहें कि वो इंसान आप खुद होंगे। लो, हो गई आप टेलीपोर्ट। लेकिन अब सवाल ये है कि जो इंसान वहां रिफॉर्म हुआ है, क्या वास्तव में वो आप ही हो? क्योंकि आपका तो कोई भी ओरिजिनल पार्टिकल वहां गया ही नहीं। बस आपके पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन, आपकी यादें, अनुभव, आपकी कॉन्शियसनेस ही उस रिफॉर्म्ड इंसान के पास हैं। तो क्या वो इंसान आप खुद ही हो? इसी को कहते हैं टेलीपोर्टेशन पैराडॉक्स, द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से मान लो आपके पास एक बड़ी शिप है जो कि थोड़ी पुरानी हो गई है। आप उस शिप में हर साल कुछ पुराने पार्ट्स को निकालकर नए पार्ट्स जोड़ देते हो और ऐसा करते करते आपने एक दिन शिप के सारे पुराने पार्ट्स को नए पार्ट्स से बदल दिया और अब आपकी शिप पूरी तरह नई जैसी हो गई। आपने अपनी शिप में से निकले सारे पुराने पार्ट्स को संभाल कर इकट्ठा करके रखा था और आपने सभी पुराने पार्ट्स से एक शिप बना दी। अब एक सवाल सामने आता है कि इन दोनों शिप में से पुराना वाला शिप कौन सा है? जो पुराने पार्ट्स से बना है वो पुराना शिप है, या जिसमें हर साल नए पार्ट्स डाले गए हैं वो पुराना शिप है? इसी को कहते हैं द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स, द अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। मान लो एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी दीवार को हिला सकता है और एक ऐसी दीवार है जिसे कोई भी फोर्स नहीं हिला सकता। जब ये अनस्टॉपेबल फोर्स उस अनमूवेबल दीवार से टकराएगा तब क्या होगा? अगर दीवार ने फोर्स को रोक लिया तो वो फोर्स अनस्टॉपेबल नहीं है, और अगर फोर्स ने दीवार को हिला दिया तो वो दीवार अनमूवेबल नहीं है। इसी को कहते हैं अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। वैसे इस पैराडॉक्स का रियल लाइफ में होना असंभव है, क्योंकि नेचर में ना तो कोई अनस्टॉपेबल फोर्स है और ना ही कोई अनमूवेबल ऑब्जेक्ट। द क्रोकोडाइल डायलेमा पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे जा रहा है। गलती से उसका बच्चा तालाब में गिर जाता है, जिसको तालाब में मौजूद मगरमच्छ पकड़ लेता है। वो व्यक्ति मगरमच्छ से अपने बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मगरमच्छ उस व्यक्ति से कहता है कि ठीक है, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो ये कि मेरे मन में इस बच्चे के बारे में क्या चल रहा है, क्या मैं इसे खा जाऊंगा या इसे छोड़ दूंगा। मगरमच्छ ने आगे कहा कि अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं इसे खा जाऊंगा। उस बच्चे के पिता को लग रहा था कि वो उसके बच्चे को खा जाएगा, इसलिए उसने मगरमच्छ से यही बोला कि तुम मेरे बच्चे को खा जाओगे। लेकिन सच में मगरमच्छ उस बच्चे को खाने ही वाला था, लेकिन उसके पिता ने सच बोला। इस वजह से मगरमच्छ को वो बच्चा छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मगरमच्छ ने उस बच्चे को छोड़ दिया तो इसका मतलब उसके पिता का जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था कि वो उसे खा जाएगा। इस स्थिति में मगरमच्छ को उस बच्चे को खा लेना चाहिए।
लेकिन अगर मगरमच्छ उसके बच्चे को खा गया तो इसका मतलब उसके पिता का जवाब सही था कि वो उसके बच्चे को खा जाएगा। लेकिन मगरमच्छ की शर्त ये थी कि अगर वो व्यक्ति सही जवाब देगा तो वो उसके बच्चे को छोड़ देगा। इसी को कहा जाता है द क्रोकोडाइल डायलेमा पैराडॉक्स। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा पैराडॉक्स आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।